हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं वेव ऑप्टिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें बोला गया है अ लेजर बीम इज कोहेरेंट। बोला है कि लेजर बीम जो है वो कोहेरेंट है बिकॉज इट कंटेन, और ये चार ऑप्शन दे रखा है। तो बच्चों याद रखना, कोहेरेंट सोर्स वो सोर्स होता है जिससे जो लाइट निकलता है वो सिंगल वेवलेंथ का निकलता है। तो इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोहेरेंट वेव ऑफ सिंगल वेवलेंथ, क्योंकि कोहेरेंट सोर्स से जो लाइट निकलता है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सेम होता है। कर सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों, देखिए टू कोहेरेंट मोनोक्रोमेटिक बीम ऑफ इंटेंसिटी आई एंड 4i सुपर इम्पोज, दो लाइट वेव सुपर इम्पोज बन रहे हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। तो आपको आई मैक्स और आई मिनिमम ऑफ रिजल्टेंट बीम का बताना है। तो इसके लिए आपको याद रखना होगा कि जब दो लाइट का सुपर पोजिशन होता है, द प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन के अकॉर्डिंग जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होती है उसका फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। तो बच्चों जब आप आई मैक्स निकालेंगे तो cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, वहाँ पे 1 लिख देंगे। जब आई मिनिमम निकालेंगे तो cos की मिनिमम वैल्यू कितनी होती है, -1, यहाँ पे -1 लिख देंगे। तो देखिए आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स हो जाएगा I1 की जगह आपको क्या रखना है, देखिए I, और I2 की जगह रखना 4i। तो ये हो जाएगा I प्लस में 4i प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू 4i, और मैक्सिमम के लिए cos फाई की वैल्यू 1। तो यहाँ से I मैक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये हो जाएगा 5i, अब प्लस में ये हो जाएगा 2 और इसका अंडर रूट हो जाएगा 2i। तो I मैक्स हो जाएगा बच्चों 9i हो जाएगा। उसी तरह से जब I मिनिमम निकालेंगे तो I मिनिमम के लिए ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5i, और इसको माइनस रखेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ I इंटू 4i। तो ये I मिनिमम जो हो जाएगा ये कितना हो जाएगा 5i माइनस का ये हो जाएगा 4i। तो ये बचेगा सिर्फ I। जब इसका रेशियो लेंगे तो 9/1 आ जाएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। देखिए बच्चों ये जो सेकेंड क्वेश्चन है इसको आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले से भी कर सकते थे। आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम का ये फॉर्मूला होता, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। अंडर रूट I1 की जगह हो जाता अंडर रूट I, अब प्लस में इसको जब यहाँ डाल देते तो 2 अंडर रूट I आ जाता, और अपॉन में अंडर रूट I माइनस 2 अंडर रूट I आ जाता, उसका स्क्वायर। तो ऊपर आ जाता 3 अंडर रूट I, या नीचे आ जाता अंडर रूट, ये आ जाता माइनस का अंडर रूट I, इसका स्क्वायर। तो ये इससे कट जाता, -3 का स्क्वायर क्या आ जाता 9/1। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से भी आ जाता आंसर। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। बोला गया है व्हाट हैपेंड इफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज रिप्लेस्ड बाय व्हाइट लाइट इन YDSC, यानी यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट यानी सिंगल कलर के लाइट को हटा करके अगर व्हाइट कलर का लाइट यूज किया जाए तो क्या होगा। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है 1 नंबर में। तो आपको सबसे पहली बात याद क्या रखना है कि ओनली द सेंट्रल फ्रिंज विल बी वाइट, जो सेंट्रल ब्राइट है वो वाइट ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। इसकी वजह ये है कि एट द सेंटर पॉइंट ऑल वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट में 7 कलर होता है, जो 7 कलर है एक साथ जाके सेंटर पे मीट कर जाएंगे। जब 7 कलर सेंटर पे एक जगह मीट कर जाएंगे तो 7 कलर के मिक्सिंग होने से कौन सा कलर बनता है, व्हाइट। तो वही लिखा हुआ है एट द सेंट्रल पॉइंट ऑल वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट ओवरलैप टू प्रोड्यूस व्हाइट सेंट्रल फ्रिंज, यानी सेंटर पे तो व्हाइट बनेगा लेकिन एंड ऑल अदर फ्रिंजेस आर कलर, उसके बाद जो भी फ्रिंजेस होगा वो कलरफुल फ्रिंज होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इन YDSC इंटायर अरेंजमेंट इज डिप्ड इन वाटर, अगर पूरे YDSC अरेंजमेंट को अगर पानी में डाल दिया जाए देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन फ्रिंज विड्थ, फ्रिंज विड्थ पे क्या चेंजिंग आएगा। तो एकदम ध्यान से देखिए, फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता बच्चों लैम्डा D/D। जब हम मीडियम में अगर YDSC को डाल देंगे, किसी मीडियम में वाटर भी हो सकता है या कोई अदर मीडियम हो, उसमें अगर हम डाल देंगे
तो कैपिटल डी और स्मॉल डी तो चेंज होगा नहीं, सिर्फ चेंज क्या होगा, वेवलेंथ, यानी वेवलेंथ इन मीडियम हो जाएगा। और जब मीडियम में कोई वेव जाता है तो उसका वेवलेंथ कम हो जाता है, और कितना कम हो जाता है, उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या हो जाता है, डिवाइड। तो वेवलेंथ इन मीडियम क्या होता है, वेवलेंथ इन एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो यहाँ से देखिए ये वाला पार्ट तो फ्रिंज विड्थ इन एयर था, तो मीडियम में फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगा, फ्रिंज विड्थ इन एनी मीडियम, ये वाटर भी हो सकता है, कोई भी केरोसिन वगैरह और कोई भी मीडियम हो सकता है। तो फ्रिंज विड्थ इन मीडियम क्या हो गया, फ्रिंज विड्थ इन एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफी प्यारा क्वेश्चन है, बोला इन YDSC द इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाई 6 इज I। यानी जब पाथ डिफरेंस पर लैम्डा बाई 6 है तो इंटेंसिटी क्या है, I। बोला इफ IM डिनोट द मैक्सिमम इंटेंसिटी देन I अपॉन IM का रेशियो आपको बताना है। तो बच्चों मैंने बता दिया पीछे भी, मैं पूरा डिटेल्स में समझा रहा हूँ कि आपको एकदम अच्छे समझ में आए और एक क्वेश्चन से आप कई क्वेश्चन खुद से कर पाए। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है बच्चों, और YDSC के केस में दोनों स्लिट से जो इंटेंसिटी होता है उसे सेम माना जाता है। तो I1 इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I0। तो I1 I2 की जगह I0 डालते चलिए, देखिए कुछ इस तरह से हो जाएगा, 2I0 कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस कॉस फाई का फॉर्मूला होता है 2 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो I ये आ जाएगा। आप चाहें तो डायरेक्ट ये रिजल्ट भी याद कर सकते हैं। YDSC के केस में इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2। तो आप बताइए यहाँ से I मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा, तो I मैक्स क्या होगा, कॉस की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये 1 हो जाएगा, और I मैक्स किसके इक्वल हो जाएगा इस केस में 4I0। तो आपको जो है किसका रेशियो निकालना है, I अपॉन में 4I0, यानी ये नीचे भेज दीजिए। तो आपको रेशियो निकालना है किसका, I अपॉन में 4I0, इसका रेशियो आपको निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बच जाएगा बताइए, कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, और आपको फाई नहीं दे रखा है बट पाथ डिफरेंस तो दे रखा है। पाथ डिफरेंस दिया हुआ है लैम्डा बाई 6, तो पाथ डिफरेंस से फेज डिफरेंस कैसे निकाला जाता है, फाई होता है 2 पाई बाई लैम्डा इंटू में पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हो गया कितना, यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा, और पाथ डिफरेंस दे रखा था लैम्डा बाई 6, ये इससे कट जाएगा और ये कट के कितना आ जाएगा 3। तो फेज डिफरेंस कितना हो गया, फेज डिफरेंस आ गया पाई बाई 3। तो यहाँ पे डाल दीजिए, तो I अपॉन में 4I0, इसी का रेशियो हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 5/2 करेंगे ना, तो पाई बाई 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना, पाई बाई 6 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब देखो बच्चों, इसी क्वेश्चन को एग्जामिनर कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, सेम चीज लिखा होता है और इसमें लिखा होता है इफ IM ना लिख करके क्या बोल दे, इफ I0 डिनोट द मैक्सिमम इंटेंसिटी, द आपको बोलेगा I अपॉन में I0 का रेशियो बताइए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, आप फिर से रिजल्ट वही लिखना जो आपको बताया, I इज इक्वल टू 4I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, यही लिखना। और हम सब जानते हैं ये चीज़ क्या है, I मैक्सिमम, ये क्या है I मैक्सिमम, मैं पीछे भी प्रूफ करके बताया। बट इस क्वेश्चन में इन्होंने बोला है इस I मैक्सिमम की जगह आपको I0 ही लिखना है। तो अब 4I0 की जगह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करोगे, 4I0 ना लिख करके क्या लिखोगे, I0 ही लिखोगे। तो इस क्वेश्चन के लिए बस फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I इज इक्वल टू I0 कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, और ये नीचे आ जाएगा तो I अपॉन में I0 इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर फाई बाई 2, तो फिर आंसर वही आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, इस कभी कभी इस क्वेश्चन में ऐसे वो मैक्सिमम इंटेंसिटी को I0 से ही डिनोट कर देते थे। हम जानते हैं ये है मैक्सिमम इंटेंसिटी, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको 4I0 की जगह सिर्फ क्या लिखना है, I0। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोला इन YDSC येलो लाइट इज रिप्लेस्ड बाय रेड लाइट, तो फ्रिंज विड्थ क्या होगा, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। तो अभी हमने देखा फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है लैम्डा D बाई
डी। तो जो फ्रिंज विड्थ होता है वो लैम्डा के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो येलो कलर को रिप्लेस किया जाए रेड कलर से, यानी कि वेवलेंथ को क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, क्योंकि वेवलेंथ ऑफ रेड कलर जो होता है वो ग्रेटर होता है वेवलेंथ ऑफ येलो कलर। येलो कलर का वेवलेंथ कम होता है, रेड कलर का ज़्यादा। तो अगर वेवलेंथ इंक्रीज होगा तो फ्रिंज विड्थ भी क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क में आ सकता है ये क्वेश्चन। फाइंड रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 पॉइंट P and Q ऑन द स्क्रीन इन YDSC व्हेन वेव्स हैज फेज डिफरेंस एक बार 0 है और एक बार π/2 है। तो अगेन आपको क्या करना है, इंटेंसिटी वाला जो रिजल्ट निकाला है वो क्या था, I = 4I0 cos स्क्वायर π/2, ये फॉर्मूला लगाना है। तो पहले जब P पॉइंट पे निकालेंगे तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर, और फाई कितना दे रखा है, 0। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट P कितना हो जाएगा, cos 0 1, ये हो जाएगा 4I0 हो जाएगा। उसी तरह से इंटेंसिटी एट पॉइंट Q क्या हो जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर। अब फाई की जगह कितना डाला, π/2। तो यहाँ फाई की जगह π/2 डालेंगे, फिर से अपॉन में 2 है तो ये हो जाएगा π/4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4I0 और cos 45 डिग्री 1/√2 स्क्वायर करेंगे तो 1/2। तो ये हो जाएगा 2I0 और दोनों का रेशियो लेने को बोला है। तो IP अपॉन में IQ कितना हो जाएगा, 4I0 अपॉन में 2I0, ये कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, ये 3 मार्क में आएगा ये क्वेश्चन। आपको ये डायग्राम दिया हुआ सब कुछ, 2 स्लिट है, YDSC का क्वेश्चन है, S1 और S2, ये सेंट्रल पॉइंट है O और ये पॉइंट P है स्क्रीन पे, इसके बीच का डिस्टेंस Y दे रखा है, हम लोग X लेते हैं, इन्होंने Y दे रखा है। अब बोला इफ इंटेंसिटी एट द सेंट्रल पॉइंट O इज I0, यानी कि सेंट्रल पॉइंट पे जो इंटेंसिटी यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी वो कितना है, I0, और OP का जो लेंथ है वो 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ दे रखा है, लैंग्वेज में लिखा हुआ था OP = 1/3 ऑफ फ्रिंज विड्थ, फाइंड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन YDSC का फॉर्मूला क्या होता है, I = पीछे ही बताया 4I0 cos स्क्वायर π/2। बट अगेन देखो इन्होंने मैक्सिमम, हम जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी ये होता है, पिछले क्वेश्चन में बताया था कि 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी होता है। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में उन्होंने मैक्सिमम यानी सेंटर पे जो इंटेंसिटी होता है ना वो मैक्सिमम होता है। तो इन्होंने मैक्सिमम इंटेंसिटी यानी सेंटर वाले पॉइंट पर जो इंटेंसिटी उसे I0 दे रखा था। इस क्वेश्चन में हमें 4I0 की जगह क्या लिखना होगा, सिर्फ I0। तो I = क्या हो जाएगा, I0 cos स्क्वायर π/2। जब भी आपको मैक्सिमम इंटेंसिटी I0 दे रखा होगा तो आपको 4I0 की जगह सिर्फ क्या लिखना होगा, I0। अब हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी पूछा है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले फाई चाहिए। फाई निकालने के लिए देखो क्या दे रखा है इन्होंने, OP का लेंथ दे रखा है, यानी Y का लेंथ दे रखा है हमारे पास। इक्वेशन 1 ले लेता हूँ, OP यानी कि Y का लेंथ दे रखा है 1/3 ऑफ बीटा। 3 को इधर कर लेते हैं या ऐसे रहने देता है, Y = 1/3 और बीटा होता है लैम्डा D/D। तो ये आ जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए तो ये हो जाएगा YD अपॉन में कैपिटल D = λ/3। बच्चों आपको अच्छे से समझा दिया है, ये होता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला। इतनी बार आपको जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ाया था तो बता दिया था, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला इसे रट के रखना है, XD/D होता है। इन्होंने X की जगह क्या लिखा हुआ, Y। तो ये है पाथ डिफरेंस। तो डेल्टा P पाथ डिफरेंस किसके इक्वल आ गया, λ/3। अब हम पाथ डिफरेंस से आसानी से क्या निकाल सकते हैं, फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस हो गया 2π/λ इंटू में पाथ डिफरेंस λ/3। ये इससे कट जाएगा, फाई की वैल्यू आ गई 2π/3। अब हम निकाल लेंगे इंटेंसिटी। तो I = I0
कॉस स्क्वायर 5/2 करेंगे, यानी इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा पाई/3, और पाई/3 यानी कि 60 डिग्री, या कॉस 60 डिग्री क्या होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, तो आंसर हो जाएगा I0/4। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बच्चों I0/4। ये 3 नंबर में आएगा क्वेश्चन। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट 3 मार्क का ये भी क्वेश्चन आएगा। इन YDSC इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन ए स्क्रीन वेयर पाथ डिफरेंस लैम्डा इज k यूनिट, यानी जब पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा तो इंटेंसिटी k यूनिट है। तो फाइंड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3, यानी कि जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी k यूनिट होगा, और जब पाथ डिफरेंस λ/3 होगा तो इंटेंसिटी क्या होगा इन टर्म्स ऑफ k बनाना। 2 केस बनाना पड़ेगा आपको। केस 1 के केस में आपको क्या दे रखा है कि इंटेंसिटी तो दे रखा है आपको k यूनिट, और पाथ डिफरेंस तो दे रखा है आपको लैम्डा। तो हमें तो पाथ डिफरेंस से क्या निकालना होगा पहले फेज डिफरेंस, तो उसका फॉर्मूला होता है 2π/λ इनटू में पाथ डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस कितना आ गया 2π/λ इनटू में पाथ डिफरेंस लैम्डा, लैम्डा से लैम्डा कट जाएगा, फेज डिफरेंस क्या आ गया 2π। अब इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या होता है 4I0 cos स्क्वायर 5/2, ये फॉर्मूला होता है। तो इंटेंसिटी की जगह लिखिए k, 4I0 की जगह रहने दीजिए 4I0 cos स्क्वायर, फाई की जगह लिखेंगे 2π और अपॉन में 2, तो ये पाई बचेगा। तो k की वैल्यू हो जाएगी 4I0 और cos पाई यानी 180, -1 होता है, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो k की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4I0। उसके बाद आ जाते हैं केस 2 में। तो केस 2 में आपसे इंटेंसिटी तो पूछा है और पाथ डिफरेंस किसके इक्वल दे रखा है λ/3। तो हमें क्या निकालना होगा फेज डिफरेंस 2π/λ इनटू में पाथ डिफरेंस λ/3। तो यहाँ से फेज डिफरेंस आ जाएगा 2π/3। तो अब इंटेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, I = 4I0 cos स्क्वायर 5/2। तो I और 4I0 की वैल्यू कितनी है k, तो यहाँ पे k लिख दीजिए। cos स्क्वायर फाई कितना 2π/3, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो π/3 आ जाएगा, और cos π/3 का मतलब कितना हो गया cos 60, cos 60 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो आंसर आ जाएगा k/4। तो इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी k/4। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अ लेजर लाइट ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर इंसिडेंट ऑन पेयर ऑफ स्लिट, यानी पेयर ऑफ स्लिट बोला मतलब YDSC, प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न इन विच ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस। तो ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस, यानी ये फ्रिंज विड्थ हो गया, क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या होता है 2 लगातार ब्राइट या 2 लगातार डार्क के बीच का सेपरेशन। तो इन्होंने बोला ब्राइट फ्रिंजेस आर सेपरेटेड बाय दिस, यानी कि ये फ्रिंज विड्थ दे रखा है। यानी आपको ये दे रखा है कि अगर वेवलेंथ 640 नैनोमीटर का यूज किया जाता है तो इससे फ्रिंज विड्थ कितना आता है, बीटा कितना आता है 7.2 mm का फ्रिंज विड्थ होता है। फिर बोला गया है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ अनदर लाइट विच प्रोड्यूस फ्रिंजेस सेपरेटेड बाय 8.1 mm, यानी आपको दूसरे केस में वेवलेंथ पूछा है और इस केस में फ्रिंज विड्थ कितना दे रखा है 8.1 mm। तो इसके लिए आपको फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला यूज करना होगा, बीटा इज इक्वल टू लैम्डा d/d। तो एपरेटस तो सेम ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो बीटा किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा लैम्डा के। तो बीटा 1/β2 किसके इक्वल हो जाएगा लैम्डा 1/λ2। बीटा 1 कितना दे रखा है 7.2 mm से mm कट जाएगा, बीटा 1 दे रखा है 8.1, बीटा 1 है 7.2 और बीटा 2 है 8.1। लैम्डा 1 दे रखा है कितना 640 नैनोमीटर और लैम्डा 2 आपको निकालना है। ये पॉइंट से पॉइंट कट जाता और ये 9 से कट जाएगा, 9 8 जा और 9 9 जा, तो यहाँ से आ जाता और ये फिर 8 भी कट जाता, 8 8 जा 64, यानी लैम्डा 2 की वैल्यू आ जाती
50 इंटू में 9 यानी 720 नैनोमीटर होता सेकेंड लाइट का वेवलेंथ। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इनफाइनाइट स्टार क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार की जगह समझ लीजिए इनफाइनाइट स्टार है। बोला गया है अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ 800 एंड 600 नैनोमीटर इज यूज इन वाईडीएससी। Calculate least distance from the central bright where bright fringes of two wavelength coincide, यानी कि वो डिस्टेंस बताइए जहां पे दोनों का मैक्सिमम यानी दोनों का ब्राइट फ्रिंज क्या हो रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। तो हमें ये तो पता होगा नहीं कि किसका कौन सा ब्राइट दूसरे वाले के कौन से ब्राइट से कॉन्साइड कर रहा होगा। तो हम ऐसे केस में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, मान लेते हैं कि पोजीशन ऑफ nth ब्राइट ऑफ लैम्डा 1 किसके इक्वल हो जाए, पोजीशन ऑफ mth ब्राइट ऑफ लैम्डा 2। ये हमने लेट कर लिया कि इसका nth ब्राइट और इसका mth ब्राइट एक ही जगह पे बन रहा है। अब देखिए nth ब्राइट का पोजीशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला कुछ नहीं रटना है, बस याद क्या रखना है, एक रट्टा मार के रखना है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला एक्स डी बाई डी, और ये याद होना चाहिए कि फॉर ब्राइट फ्रिंज पाथ डिफरेंस क्या होता है, एन लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी इज इक्वल टू एन लैम्डा, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा आसानी से, ये रटने की कोई ज़रूरत नहीं रही, ये सब याद रखिए अपने आप निकल जाएगा। तो ये आ गया पोजीशन ऑफ nth ब्राइट। तो पोजीशन ऑफ nth ब्राइट हो गया, ऐसे लिख देता हूँ, पोजीशन ऑफ एक्स लिख देता हूँ, एक्स इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा एन लैम्डा 1 डी बाई डी इज इक्वल टू पोजीशन ऑफ mth ब्राइट क्या हो जाएगा, m लैम्डा 2 डी बाई डी। ये d से d कट जाएगा, कैपिटल D से ये कट जाएगा, तो n बाई m ये किसके इक्वल हो गया, लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है, ये 600, नैनो से नैनो कट जाएगा, लैम्डा 1 कितना है 800, ये कट गया, आंसर आ जाएगा 3/4। यानी n की वैल्यू हो गई, मिनिमम पूछा है तो 3 और m की मिनिमम वैल्यू हो गई 4। इसका मतलब ये हुआ कि पहले वाले इस वाले का थर्ड ब्राइट और दूसरे वाले का फोर्थ ब्राइट एक ही जगह पे बनेगा। ये हो गया। अब हमसे ये पूछा है, वो डिस्टेंस पूछा है, तो हमें ये चीज़ निकालना होगा, ये है ना डिस्टेंस, तो ये चीज़ निकालना होगा। ये डिस्टेंस पूछा गया, ये तो हो गया वो मिनिमम कि कहाँ पर कौन सा ब्राइट किसके ब्राइट से कोइंसाइड करेगा। ये हो गया कि पहले वाले का थर्ड और दूसरे वाले का फोर्थ ब्राइट एक ही जगह बनेगा। वो डिस्टेंस कितना आपको ये निकालना होगा, या तो ये निकाल लो या तो ये निकाल लो, सेम ही होगा। तो x किसके इक्वल होगा, n लैम्डा 1/d लिख दो या m लैम्डा 2d/d लिख दो, दोनों सेम ही आएगा। तो यही ले लेते हैं, n की जगह 3, लैम्डा 1 की जगह लिखेंगे 800, नैनो है तो 10 की पावर -9, कैपिटल D दे रखा 1.4 अपॉन स्मॉल d दे रखा है 0.28, ये mm दे रखा था, mm है तो 10 की पावर -3, ये पॉइंट हट के ऊपर कितना हो जाएगा 100, ये हटेगा नीचे कितना आएगा 10, ये कट के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये 2 कट के हो जाएगा 400, ये 400 होगा, ये इससे कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू में 10 की पावर, ये हो गया 2, ये हो गया -9, और ये हो गया +1, और ये हो गया प्लस का 3, तो ये आ जाएगा 12 इंटू 10 की पावर, ये आ जाएगा कितना -3, यानी आंसर है 12 mm आ जाएगा, यानी वो पोजीशन क्या होगा 12 mm। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका, पिछले साल भी एक क्वेश्चन एग्जाम में आया था। आपको ये मॉडिफाई YDSC दे रखा है और आपसे बोला है S2 माइनस S1 λ/4 के इक्वल है, तो ऑब्टेन कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एट P इन टर्म्स ऑफ पाथ डिफरेंस S2P माइनस S1P। तो देखिए, अगर ये वाला सोर्स S यहाँ पे नहीं होता तो पाथ डिफरेंस जो होता वो क्या होता है S2P माइनस S1P, जो एक्चुअल पाथ डिफरेंस है। लेकिन ये मॉडिफाई किया हुआ YDSC है, तो इसमें जो न्यू पाथ डिफरेंस होगा, ये वाला पाथ लंबा है, यानी ये ज़्यादा पाथ है, इसमें से कम पाथ को क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो न्यू पाथ डिफरेंस जो होगा इस केस में लैम्डा डेल्टा P डैश जो होगा ज़्यादा पाथ, ये S2
प्लस S2P, उसमें से कम पाथ को क्या करिए माइनस, यानी S1 प्लस S1P ये माइनस करना पड़ेगा। तो न्यू पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, SS2 आइए माइनस का SS1 अब प्लस S2P माइनस S1P। इसकी वैल्यू तो इन्होंने दे ही रखा है, तो पाथ डिफरेंस न्यू ये दे रखा है क्या, लैम्डा बाई 4। अब प्लस में ये एक्चुअल पाथ डिफरेंस है जो पहले वाले YDSC का होता है S2P माइनस S1P के, उनको इन्होंने बोला है डेल्टा P लेने को, तो ये डेल्टा P आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से न्यू पाथ डिफरेंस क्या आ गया, ये आ गया। अब देखिए फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए पाथ डिफरेंस क्या होता है, n लैम्डा। तो यहाँ पे डाल दीजिए n लैम्डा, तो यहाँ n लैम्डा डालेंगे तो n लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस किसके इक्वल हो जाएगा, n लैम्डा माइनस लैम्डा बाई 4। तो यहाँ इस केस में ये वाला जो पाथ डिफरेंस होगा वो n लैम्डा कॉमन ले लीजिए, n माइनस 1 बाई 4 आ जाएगा। ये कंस्ट्रक्टिव के लिए हो गया। अब फॉर डिस्ट्रक्टिव क्या हो जाएगा, जो न्यू पाथ डिफरेंस है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2। तो ये डाल दीजिए, यहाँ पे डाल दीजिए इसकी जगह पे, तो ये हो जाएगा कितना, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4 प्लस में पाथ डिफरेंस। तो यहाँ से पाथ डिफरेंस आ जाएगा 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 माइनस लैम्डा बाई 4। तो पाथ डिफरेंस आ जाएगा लैम्डा बाई 4 क्या कर लेते हैं कॉमन ले लीजिए, लैम्डा बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 2n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2। तो ये हो जाएगा लैम्डा बाई 2 2n माइनस का 3 बाई 2, ये आ जाएगा बच्चों।